आज 20 नवंबर 2023 को ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के सम्मिलन विद्यालय दांदूपुर चाका प्रयागराज के प्रांगण में मैं एक समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी करछना प्रयागराज से यहाँ की तेतरा प्रधानाध्यापिका श्रीमती फातिमा शाहीन जी हैं। मैं इनके माध्यम से बेटे मैं आपके बीच रूबरू हो रहा हूं। देखिए बेटे, योग और आयुर्वेद कोई आज का नहीं है, ऋषि मुनि परंपरा का है। इसके दाता भगवान शिव जी स्वयं हैं। अभी देखिए, संसद खेल महाकुंभ के माध्यम से आप सबको पता भी होगा कि 21 से 26 नवंबर तक संसद खेल महाकुंभ के अंतर्गत संसद खेल स्पर्धा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल का आयोजन होना है। यह आयोजन प्रयागराज में 21 से लेकर के 26 नवंबर तक होना है और इसका आगाज देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीनों पहले बस्ती जिले से किया था और उस दिन से लेकर के आज तक खेल स्पर्धा के माध्यम से हमारे बच्चे नौनिहाल आगे बढ़े, इसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं। खेल की किटें दी जा रही हैं आपको, खेल के मैदान दिए जा रहे हैं, खेल के मैदान गांवों में, ब्लॉकों में और जिले स्तर पर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। ये आपके प्रतिभा को निखारने के लिए इतने सुनहरे कार्य हो रहे हैं। बेटे, आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। देखिए, इतने योग्य अध्यापक आपके बीच लगाए गए हैं, आपको खाने से लेकर के सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की है ना दी जा रही हैं, उसका आप लोग लाभ लीजिए और खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नौकरियां दी जा रही हैं। अभी देखिए, हम लोग दीदी 70 पदक तक निहित हो जाते थे, आज हमारे देश ने 107 पदक बच्चों ने ले आया। उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। देखो बेटे, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। यदि आपके पास प्रतिभा है तो आपके मार्ग को कोई रोक नहीं सकता, ये आप जान लीजिए। अब वो समय गया कि राजा का बेटा ही राजा होगा। यदि आपके पास प्रतिभा है तो आपका मार्ग, आपके आने वाले सुनहरे कल आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उसको लपक लीजिए, वो आपकी एबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। जब धनुर्धारी तो बहुत थे, लेकिन जब अर्जुन जी से पूछा गया बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ में मछली की आंख दिखाई दे रही है। अर्थात जब आप लक्ष्य बना के चलेंगे तो पक्का है कि हिट आप उसी को करेंगे, उसी को करेंगे, उसी को करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी बेटे सब कुछ है। इसलिए हम आप जो दीदी इस समय रासायनिक तत्वों से भरी चीजें इतनी यूज हम आप कर रहे हैं, परोक्ष रूप से हम दवा खा रहे हैं। बेटे, आज हर घर में बीमारियां हैं, इसके दोषी कोई और नहीं, हम खुद के हैं। आखिर बताइए, इतनी सब्जियों पर जो छिड़काव हो रहे हैं उस पर मक्खी तक बैठ रही है तो खत्म हो जा रही है। उस सब्जियों को हम लोग कैसे धुल रहे हैं, कैसे नहीं धुल रहे हैं, हम आप खा रहे हैं, खा तो हम ही रहे हैं ना, तो परोक्ष रूप से हम दवा खा रहे हैं। सरकार का मोटो भी है कि ज्यादातर जैविक ढंग से खेती की जाए, प्राकृतिक खेती की जाए। ये हमारे सुनहरे कल आप हैं बेटे। पेड़ को लगाया जाए, पेड़ की रक्षा की जाए। आने वाले समय में बेटे यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम आप कैसे शुद्ध वातावरण का ख्याल करेंगे और कैसे हमें शुद्ध पानी मिलेगा। पानी भी बेटे पेड़ों पर ही निहित है, पेड़ों से पानी का स्टेटा आपका बना रहता है। नहीं तो देखिए दिनों दिन स्टेटा नीचे जा रहा है, शुद्ध पानी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीजें हमें आपको जागने की जरूरत है। जो पीछे पेड़ लगे हैं आज हम उसी का फल, उसी के छाया ले रहे हैं। बस पक्षियां कहां जाएंगी? देखिए गायों की जो दशा हो रही है, देखिए दिनों दिन हम आप इस पर जागने की जरूरत है बेटे। और इसको सब लोगों को, गाय को रखना, गाय के गोबर, गाय के दूध, शुद्ध अभी देसी गाय का गोबर देखा जाए और देसी दूध अभी खोया जाए तो दीदी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गायों को जो दशा किए हैं हम लोग, ये दशा हम लोगों की होना शुरू हो गया है। ज्यादातर देख रहे दीदी की वीआईपी लोगों के घरों के लोग ज्यादातर वृद्धाश्रम के रास्ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के संस्कारहीन हो रहे हैं, वो उनको अपने से दूर रख रहे हैं। हम आप जितने दूर रख रहे हैं वो आने वाले समय में उसके भुक्तभोगी भी हम ही आप हो रहे हैं। तो ये तो रही बात ये। बाकी तो आप लोग, मैं पीछे आया था यहाँ, तो यहाँ सर्वाइकल का आसन बता के गया हुआ था। दीदी इस समय हार्ट अटैक की बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। बेटे कुछ आसन मैं बताने चल रहा हूं, मेरे साथ आप लोग करेंगे। जैसे पहले तो पेट के बल डेली लेटना है, हाथ और पैर सीधा रहेगा,
नाक और माथा जमीन पर होगा, 10 बार लंबी लंबी सांसें लेना है। पहला आसन हार्ट अटैक के लिए। दूसरे आसन के तौर पर आप ऐसे करेंगे हाथ को, अब पंपिंग करना है, यानी पेट की हवा को नाक से निकालना है। ठीक है, अब मेरे साथ आप लोग करेंगे। ऐसे करिए बेटे सब लोग, बहुत ऊंचाई तक नहीं करना है, कान के बराबर तक ऐसे। और जब इसको खींचेंगे तो मुट्ठी बांधेंगे और पेट की हवा को नाक से निकालना है। धीरे धीरे बनने लगेगा, कोई एक बार में नहीं सीख जाता। धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो आपका होने लगेगा। और ये सबको करना है, गांव घर के लोगों को भी बताना है बेटे। हर अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है, इसलिए हर एक जगह आप इसका चर्चा करेंगे और इसको बताने का आप लोग काम करेंगे। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये करने से कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए। आपके घर के लोगों को भी आप बताइए। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अगले स्टेप में दीदी, इस समय माइग्रेन एक आम बात होती जा रही है। सर में दर्द बना रहता है, तमाम लोग परेशान रहते हैं। ये बेसिक है। इसके लिए जो हम आप बेटे फोन को लेट करके चलाते हैं, जो हम लोग फोन को सोते समय अपने सर के पास रखते हैं, ये बहुत हानिकारक है। इसको अपने से दूर रखिए बेटे। सोते समय तो कम से कम हम रेडिएशन से दूर रहें, इसलिए हमें आपको फोन को सोते समय अपने सर के पास नहीं रखना है। उसके आसन के तौर पर हमें ऐसे करना है बेटे हाथ को, और सर को थपथपाना है दीदी यहाँ पर, ये यहाँ ये बीच में, क्योंकि यहाँ एक ग्रंथि होती है, उसको जब सक्रिय कर देते हैं आप तो ये दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ऐसे करिए और ऐसे थपथपाइए। जी, बहुत तेज नहीं पीटना है, आराम से, है ना। ये बीच में यहाँ सर पर बीचों बीच इसको करना है। इससे आपको बेटे माइग्रेन संबंधित कोई शिकायतें नहीं आएंगी, या जिनको है ठीक हो जाएंगी। देखो बेटे, हम आप 2000 से 3000 हमारे गार्जियन तमाम तरह की जांचों में ले जा करके करा करके चले जाते हैं बेचारे। उनका आप सब पैसा बचाने का काम करते हैं। जैसे दीदी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो दवाइयाँ 1200 से 150 मिलती है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10 से 15 रुपए मिलती है। ऐसा लोगों बताइए बेटे, सारे लोगों की स्थितियां एक जैसी नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं आर्थिक तंगी कारण पर लोकवासी हो जाते हैं। उनका यदि आप 90 रुपए आपके माध्यम से बचेगा, ये अच्छी बात है। तो नहीं मेरी बात, तो घर घर तक इसको पहुंचाएंगे। अगले स्टेप में मैंने सर्वाइकल यहाँ बताया हुआ था, कर रहे हैं कि नहीं आसन? कैसे करना है? ऐसे हाथ को लगाना है और ऐसे करके, सर्वाइकल अर्थात यहाँ पर दर्द जो बना रहता है, ज्यादातर ठंडी में ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे पूरा खींचना है, ऐसे। फिर ऐसे दीदी ये पूरा खींचे, ये खींचना चाहिए, ये ऐसे। फिर 10 बार क्लॉकवाइज करना है बेटे। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हाथ को ऐसे करना है, प्रेशर यहां से होना चाहिए, पूरा खींचे, ये ऐसे दाबना यहां है सर पर, और ये पूरा खींचना चाहिए यहां से, ऐसे पुश करना है। फिर अगले स्टेप में इधर से जब आप दाबेंगे, देखिए ऐसे तो इधर चक की आवाज आएगी, और जब इधर से दाबेंगे तो इधर आएगी चक की आवाज। ये सर्वाइकल का पक्का इलाज है। 2000 से 3000 जो हम आप देते हैं, उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही भाई। फिर आप 10 बार ऐसे करेंगे। ये क्या है, इससे मान लीजिए कुछ नसें आपकी दब गई हो तो इससे मेंटेन हो जाएगा। फिर आप ऐसे कर लेंगे बेटे, ऐसे करके हाथ को, और हम लोग कूटी काटेंगे, चारा वाली मशीन चलाए जाए। ऐसे हाथ करिए सब लोग, और ऐसे पूरा पीछे तक जाएंगे। मजा आ रहा है ना? देखो, जब हम कोई काम खुशी मन से करते हैं, बड़ी आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? फिर दूसरे पैर को ऐसे कर लीजिए बेटे, ऐसे हाथ को करिए, ऐसे हाथ को ऐसे, और फिर ऐसे।
फ्रेश हाथ से देखिए, ऐसे 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 एक होगा, उत्साह होगी, चमक होगी। फिर अगले स्टेप पे आवाज नहीं। अगले स्टेप में दीदी इस समय मोटापा आम बात होती जा रही है। सुनिए, बहुत से घरों में लोग परेशान हैं मोटापे के कारण। मोटापा का एकदम बहुत सरल इलाज है, बहुत ही सरल। क्या है? पानी को 1 लोटे पानी यानी 1 लीटर पानी को उबालना है। जब वो पानी आधा लीटर बचे, उसमें थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी पीपर ही होती है, पीपल नहीं, पीपल की पत्ती मत डाल देना, पीपर ही होती है। हाँ, ये चारों पीस लीजिए। इसको डालना है 1 चम्मच या आधा चम्मच। उसके बाद 5 पत्ती तुलसी का और थोड़ा सा गुड़ डाल करके पानी में शाम को उबालते पानी में डालना है और फिर सुबह में इसको छान करके पीना है। पानी में इसको उबालना नहीं है, उबलते पानी में छोड़ देना है दीदी, और उसके बाद गैस बंद। फिर सुबह में इसको छान करके पीजिए, आपका पेट एकदम साफ होगा और आपका दिनों दिन मोटापा कम होगा 100%। इसके भुक्तभोगी हम भी। पीछे मैं आया रहूंगा, दीदी देखी रही होंगी कि मेरा पेट खूब निकला हुआ है। आवाज आपके सामने। देखो बेटे, सुनिए, कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यदि आपके पास प्रतिभा है तो आपसे मात्र कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है, आप जान लीजिए। आज नहीं तो कल आप झंडा गाड़ करके ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों दीदी? किसी भी काम का नतीजा यदि आप दृढ़ संकल्पित होकर कर रहे हैं, पक्का है कि उसमें आपको विफलता मिल ही नहीं सकती है, आप जान लीजिए। इसलिए लक्ष्य बनाकर किया गया काम में कभी आपको विफलता नहीं दिलाता। पहली चीज। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि जो एकदम स्वस्थ हैं उनको सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने की जरूरत है। 1000 लोगों का इलाज गुनगुना पानी पीना है। ये तो मोटापा के लिए मैंने बताया। जो स्वस्थ हैं उनके लिए गुनगुना पानी पिए लोग, कभी भी पेट से संबंधित कोई शिकायतें नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? आप मैंने क्या बताया 6 चीजों में? मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, पीपर, गुड़ और तुलसी का पत्ता, 5 पत्ता। ठीक है, इसको डेली डालना है और पीना है। ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको वृक्षासन करना है। ऐसे लगाइए पैर को, ऐसे। ठीक है, देख लीजिए, करिएगा ऐसे। मैं भी गिरा हूं, ऐसी बात नहीं है। गिरना उठना काम है। जो गिर करके उठता है बेटे, वही अच्छा धनुधर होता है, और जो गिरा नहीं हो क्या जानेगा। क्यों दीदी? ऐसे ऐसे ऐसे। फिर दूसरे पैर को ऐसे लगाना है। फिर करो। है ना? इसको करना है। ताड़ासन करना है। ताड़ासन में दीदी बहुत से लोग यही सिखा देते, नहीं। ताड़ासन ये देखिए, यहाँ ले जाना है, यहाँ के बाद ऐसे जोर से खींचना है, ऐसे यहाँ के बाद जोर से एड़ी आपकी ऊंची होगी, है ना? इससे आपकी लंबाइयां बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी? ताली के लिए बजाइए, ताली बजने से आगे होकर चले जाएंगे। ऐसे हाथ करिए, ऐसे 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 आधे लोग पहले दीदी लोग ऐसा नब्ज पकड़ते थे, इलाज हो जाता पहले के समय में। लेकिन आज हम आप देखिए मंदिरों में जा रहे हैं, ताली कैसे बजा रहे हैं? मतलब एकदम निष्क्रिय है, हकीकत है ये। तो तालियों में पहले लोग जाता था, हरे राम हरे कृष्ण, मतलब लीन हो जाता था इनका, उसका साइंटिफिक रीजन हुआ करता था। ठीक है, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? आप लोग तो नहीं जानेंगे। लोगों घरों में जांच चलाते थे, लोग जांच चलाते थे, एकदम सुबह में गाना गाते थे, दोनों साइड से पैर फंसा लेते थे और खूब चक्करी चलाते थे। और ये जो हम लोग गेहूं आज इसमें क्या कहते हैं, जाते हैं मशीनों में वो कराते हैं, उसको जांच से सब चलाते थे, एकदम स्वस्थ सब रहते थे। इसी तरह से गर्मियों में बाजरे का भात होता था, खूब कुटाई उसकी होती थी, किसमें? ओखली में, और उसके बाद उसका भात डालते थे और लोग खाते थे। किसके साथ? मट्ठे के साथ। आज तो मट्ठा देखने को नहीं हो रहा। क्यों? गायों की जो हम आप दशा कर दिए हैं बाहर, इसको हमें आपको लाना होगा बेटे।
गायों को अपने सेवा करना होगा, उनसे दूध लेना होगा। आज भी देसी गाय का दूध और जो हम अन्य गायों का दूध खाते हैं, देसी गाय के दूध, उसमें बहुत अंतर होता है, क्यों दीदी? तो इसे हमें आपको जागने की जरूरत है। ठंडियों में लोग बात देखिए, पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है, जैसे कि हम आप अभी शुद्ध साग दीजिए खोजें तो शुद्ध साग नहीं मिलेगा। साग अन्य चढ़े का साग, क्यों? क्योंकि उसमें इतने ज्यादा धूल मिट्टी पड़ जा रहे हैं, चने के साग को धुल करके हम खा रहे हैं। पहले धुला नहीं जाता था, पर्यावरण शुद्ध होता था और ले आते थे, उसको काटते थे, उसको खाते थे, वो समय था। इसको हमें देखिए, सुनिए, नेचुरलिटी में हम लोग नहीं आएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा बेटे, देखे दिखाए, अभी हम लोग तो 60 साल में जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा दीदी कि 20 से 25-30 साल में एकदम जा ही रहे हैं। कभी दुजबी लोगों को हार्ट अटैक हुआ करता था, क्यों दीदी? और दुजबी लोगों को हुआ करता था जो है ये आपका कैंसर, लेकिन आज एक आम बात होती जा रही है कैंसर। तो ये सबसे बड़ा कारण तो पहली बात हमारा खान पान है, दूसरी हमारी दिनचर्या, तीसरा योगा पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। सुबह शाम व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के प्रति नहीं दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लोग कि हमें 10 मिनट बोलने का आप लोगों ने अवसर दिया है ना। जो अच्छा योगा करेंगे बेटे, उनको सर्टिफिकेट भी देने का काम किया जा रहा है।